गरीब की बस्ती में आग का खेल बहुत निराला होता है। किसी की सालों की मेहनत जलने में चंद मिनट लगते हैं। कुछ ऐसी ही घटना लखनऊ के विकास नगर में हुई और अब आपको हम वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अगली तस्वीर कैमरामैन द्वारा आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां जिधर भी आपकी नज़र जाए उधर आपको केवल और केवल विध्वंस नज़र आएगा। कुछ पड़ी हुई चप्पलें जो आमूमन भागते समय निकली होंगी, जब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे। नगर निगम के कुछ कर्मी हैं जो मवेशियों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उस तरफ फोकस ना ही करें क्योंकि वो दृश्य जो हैं वो देखने लायक नहीं है। पेड़ जो हैं वो किसी डरावनी फिल्म की तरह जले हुए नज़र आ रहे हैं और आग की लपटों के जो धुएं हैं वो अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। सामान जल गया है, सिलेंडर्स फट गए हैं। जब झोपड़ियां नहीं हैं तो ऊपर चादरें डालकर लोग बैठे हैं। कुछ एनजीओज़ भी हैं जो यहाँ मदद कर रहे नज़र आते हैं, लेकिन फ़िलहाल हर कोई अपने अपनी झोपड़ियों से, अपनी अपनी जगहों से क्या नुकसान हुआ है वो आंकता, वो देखता नज़र आ रहा है। और आग की ये भयावह तस्वीर डरा रही है। आवास विकास परिषद की ये ज़मीन बताई जा रही है। साजिश भी कुछ लोग इसको बता रहे हैं। 2 बच्चों की इसमें मौत हुई है। अब देखना यह है कि कार्रवाई में क्या निकलता है, जांच में क्या आता है। उम्मीद है प्रशासन की तरफ से जल्द ही इन्हें मुआवजा और सहायता दी जाएगी। विकास नगर के भयावह अग्निकांड ने कई परिवार लखनऊ के विकास नगर के भयावह अग्निकांड ने कई परिवारों से उनकी ज़मीन छीन ली है। आलम यह है कि अब ये आसमां ही उनका सहारा है। एक ऐसा अग्निकांड जिसमें 500 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं और झोपड़ियों के साथ जलकर राख हुई उनकी घर गृहस्थी और सालों से पाई पाई जोड़कर कमाया हो वो पैसा, वो सामान, वो सब कुछ अब जला हुआ है, बिखरा हुआ है। और ये केवल सामान ही नहीं जला है, बल्कि इन्होंने जो भविष्य को लेकर सपने देखे थे वो सपने भी अब इस आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। गाड़ियां, ये एक बाइक है, ये बाइक जिनकी भी है काफ़ी पैसे जोड़कर खरीदी होगी। और अभी आप अगर इस बाइक को का हाल देखें तो आप देखें ये इंजन की जगह है, सब कुछ ख़त्म है। ये केवल एक बाइक नहीं दिखा रहा हूँ मैं, इस वक्त यहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। इस पूरी घटना में 2 मासूम बच्चे झुलस गए जिनकी इस पूरी घटना में मौत हुई है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो नंबर है वो बढ़ सकता है। कई मवेशी जलकर राख हो गए, कपड़े लत्ते सामान, लोग इस कदर भागे कि लोगों की चप्पलें आपको जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। उस वक्त का आलम क्या रहा होगा, इस तरह की तस्वीरें देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। जो बच्चे, जो महिलाएं बेघर हो गई हैं वो अब इन रिक्शों को के ऊपर कपड़े डालकर इस सहारे बैठे हैं। बेटा ये किस तरह यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? भैया यही झोपड़िया रह बड़ी गई तो का करी, कहाँ जाइए। अब कहूँ रहने की जगह नहीं तो कहाँ रही जाए। तो आपने यहीं पर रिक्शे के ऊपर कपड़ा डाल लिया है? हाँ भैया, सब अल्लाह बल्ला बढ़ गया, सब चीज तेन कब जली गवा, सब का न रुपया पैसा रहे तो सब भसम हो गए। जौन कपड़ा पहले वह रह गए, बस कुछ नहीं रहेगा। कितना नुकसान हुआ है? कम से कम नहीं 2-3 लाख का नुकसान हमार हो गया। सब तक तो बेटा आप पढ़ाई करती हैं? के पापा नहीं है साहब, तो यही बच्चन के लिए परे हैं, कमाए खाए रहे नहीं। इस तरह की तस्वीरें आप देखिए। ये एक रिक्शा है, जो भी आप ये देखेंगे अगर, इसके टायर भी यहाँ जल चुके हैं। अब इसके ऊपर इन्होंने 1-2 चादरें डाल दी और चादरों के नीचे धूप बहुत ज़्यादा है इस वक्त आसमान में। तो पहले क्या था कि झोपड़ियाँ थी उनमें थे, अब इनमें है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको ज़मीनी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। कुल 2 मौतें आधिकारिक तौर पर पुष्टि सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा की गई। आप देखिए लॉ जो है, आग किस कदर लगी
कि शाम की 5:30 बजे की आग का जो धुआं है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी ये जो धुआं है ये निकल रहा है। ये आम आग तो नहीं है। 5:30 बजे की आग रात में 11:30 बजे 22 के ऊपर दमकल की गाड़ियां जब पहुंची हैं तब जाकर शांत हुई है। कपड़े लत्ते सामान, वो बिलखती आंखें, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लोगों के जो आंसू हैं, जिन्होंने नुकसान झेला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट तमाम हुए और देखिए यहाँ पर कुछ सिलेंडर हट किनारे ये सिलेंडर्स आप देखिए, ये तमाम सिलेंडर्स यहाँ पर हैं। बताया गया कि 50 के ऊपर सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ये सिलेंडर्स भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब आप देखिए तो कुछ लोगों से बात भी करते हैं यहाँ पर, जिनका नुकसान हुआ है, जिन परिवारों ने झेला है। बहन जी, कितना नुकसान आपको हुआ है? देखिए आप किस तरीके से बिलख रही हैं। बेकार हो गया भैया, कुछ भी नहीं बचा, जिंदगी कमाई सब यहीं चली गई। सब कुछ था, सब कुछ चला गया, देख लो सब कमाई। ये आप ही के सब बर्तन हैं? ये सब यही हमारे सब है पूरा। आप ही के? जो थोड़ा बहुत सोना चांदी भी रहे, पहनने ओढ़ने वाला वो सब चला गया, रुपये पैसे वो भी सब चले गए। कुछ नहीं बचा है भैया, खाने तक कुछ नहीं है। जो पैर है बस यही है साथ में, और कुछ भी नहीं है। सारे बच्चों के कागजात, सारे गृहस्थी, सब कुछ नहीं बचा है हमारा। क्या नाम है आपका? संगीता नाम है। संगीता जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? अभी 3 लोग हैं, एक लड़का है, 2 मियां बीवी। हम बच्चे की शादी कर दिए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लॉट को लेकर भी यहाँ विवाद था, कुछ आप ही के साथ? हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, हम लोगों से कुछ मतलब नहीं हुआ। मतलब कोई बताया होता है कुछ भी नहीं। हमसे लोग यहाँ 25 साल हो रहे हैं पड़े हुए। लोग कह रहे हैं आवास विकास परिषद की जमीन थी और अब वो हम लोगों ने नहीं पता था भैया, हमसे लोग रह रहे थे। कोई हम लोग आग का कारण आप लोग के हिसाब से क्या है? भैया हम क्या बताएं, हम भाई हम गरीब आदमी कमा खा रहे थे और क्या था। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई करते थे। उसमें किताबें? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सारे गृहस्थी सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा। 16,000 रुपया लाए थे बच्चे के लिए, वो भी शाम को दोपहर में लाए। और आज का इरादा था कि एडमिशन कराना है। 16,000 रुपया वह भी जो मांग के लाए थे वो भी भर गए। देना था वो भी सब पैसा चला गया। काम करते सर, हमारे साथ लेबर कारीगर थे, उनका पैसा कुछ एडवांस रखा था, वो भी सब चला गया। सरकार से कुछ आश्वासन मिला आप लोग? अभी नहीं, कुछ नहीं सर। खैर, एक हेल्प डेस्क सामने बनी है जहाँ पर नोट किया जा रहा है किसको कितना नुकसान हुआ है। आप सामने से इधर जाएंगी जब, तो आपको एक जगह दिखाई पड़ेगी, वहाँ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, कंप्यूटर लिए हुए हैं। हाँ, इधर एक घर है, मैं अभी देख कर आया हूँ। आप लोग वहाँ जाइए और अपनी समस्या बताइए, क्या नुकसान हो वो बताइए। उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा। सब कुछ तो वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ भी अगर मिलता है सिचुएशन में तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हम आपको और तस्वीरें भी दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे। कैमरामैन गौरव को एक तस्वीर यहाँ से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जिस जगह पर वो विकराल रूप अपने आँख का देखा, हम उस वक्त ठीक वहीं पर मौजूद हैं। ये तो मत दिखाइए इस तस्वीर को, ये तस्वीर देख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर क्षण, कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे ऐसे दृश्य यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों की किताबें भी आपको जगह जगह पर उनके टुकड़े दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं, चर्चाएं चल रही हैं हर जगह कि आखिर क्या नुकसान हुआ है। अब ये देखें अगर सामने, तो सामने गठरी है, सिलेंडर्स हैं। असल वजह जो आग बढ़ने की बताई जा रही है वो कुल मिलाकर ये सिलेंडर्स बताए जा रहे हैं। इन सिलेंडर्स को अगर आप देखें तो बैक टू बैक कई सिलेंडर्स यहाँ रखे हैं। कहते हैं एक बार आग अगर सिलेंडर ने पकड़ी तो कई दफ़ा वो ब्लास्ट होता है। महाकुंभ के दौरान भी एक तरह की आग लगी थी, तब सिलेंडर्स का बहुत बड़ा रोल सामने आया था। अब आप एक बार वाइड पिक्चर दिखाइए, वाइड फ्रेम कीजिए और एक पूरा एक सर्कुलर वे में आप देखें अगर कि हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं, बीचों बीच उस जगह पर खड़े हैं जहाँ ये विध्वंस हुआ है। ये आग ने जो विकराल रूप लिया है, वो त्रासदी जैसी सिचुएशन, वैसी घटना यहाँ दिखाई पड़ रही है। बर्तन तक जो है जलकर राख हो गए हैं, गृहस्थी खत्म हो गई है। जो इनके लिए खाने पीने का सामान, ये कप, ये चम्मच, जिनसे 2 दिन पहले तक दाल भात बनता रहा होगा, वो भी आप सुलग रहे हैं। और मैं इसको बहुत देर पकड़ इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि ये अभी भी जल रहे हैं। ये अभी भी जो है ये जल रहे हैं। तो इस तरह का आलम है। लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर कवर किए हुए हैं, कपड़ों को रखे हुए हैं, गैस स्टोव तक दगे हैं यहाँ पर। तो ये आलम कुछ ग्राउंड जीरो से हम देख पा रहे हैं। धूप इतनी ज़्यादा है, अब जब झोपड़ियाँ नहीं बची, जब घर ही नहीं बचा तो करें क्या। ऊपर चादर डाल ली है और यहाँ पर
आ गए हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। आप लोग बताइए मुझे ज़रा कि आप लोग यहाँ पर पूरा कवर किए हुए हैं, आप लोग कभी झोपड़ी वगैरह सब जल गया है? हाँ सब जल गया। सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा आप लोगों के तो सामने ही है। क्या करी भैया, बच्चे सब आधे जली गए भैया, क्या करा जाए, बच्चा जली गए हैं। अब हम लोग को क्या मिल जाए, सरकार क्या दे देगा? सरकार कह रही है कि 2 बच्चों की मौत हुई है। हाँ तो 2 बच्चे की मौत 2 से ज्यादा हुई है, कोई जान पाया है? ये तो झूठे कितने बच्चे इस पूरे इलाके में लापता हैं अभी? अब ये भैया हम लोग अपने अपने पढ़े रहे, हम किसी के बच्चे में कहा जानी। अरे गायब हो गए हैं, आधे तो एम्बुलेंस से गए हैं सब। हाँ अभी तो 2 इधर गए हैं बच्चों को मेडिकल कॉलेज से लेके मतलब करवाने के लिए मिट्टी वगैरह। 2 तो सरकार मान रही है। और भी हैं क्या करा जाएगा। तो जानवर भी जो चले गए हैं, जानवर पूरे घायल हो गए। यहाँ पचा कहो रही है, भाग जाए आप लोगों के मन से, क्या का सरकार हमका दे देगी? इतना हम जो जिंदगी में कमाए रहे ना वो सब बर्फ की गवाह है। कुछ लोग बता रहे हैं कोई किसी ने, क्या आपको लगता है साजिश के थ्रू हुआ या फिर ये साजिश हुई है सर। साजिश? साले से मतलब रहते थे यहाँ पे लोग। 40 साल से रह रहे ना। क्या साजिश लग रही है आपको? सर साजिश यही है कि सर 2-3 बार यहाँ पे नोटिस आई थी, किसकी? मतलब यहाँ हटाने के लिए कि आप लोग यहाँ से हटिए। किसकी नोटिस थी? सर ये सर तो हमें सरकार की थी, प्राइवेट बिल्डर की थी, किसकी? सरकार की थी। जी सरकार की थी कि यहाँ से आप लोग हटिए। सर 2-3 लोग की सर नोटिस थी, पर ये लोग नहीं गए। तो ये साजिश है कि मतलब हम लोग का कहने का मतलब किसी ने जानबूझ के असर किया है, ऐसा आपको लगता है? जी सर। तो एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि यहाँ के कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले की जो है पड़ताल होनी चाहिए, होगी भी, लेकिन तस्वीरें जो हम आपको यहाँ विकासनगर से दिखा रहे हैं वो आप देखें और खुद समझें आलम क्या है। कई कैंपेन्स, कई एनजीओज भी आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं जो जगह जगह मदद करने के लिए पहुँचे हैं। कोई खाना दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, क्योंकि इस वक्त तो खाना पानी भी एक तरीके से इनके लिए सब कुछ है। तो पानी की बॉटल्स भी देखिए तमाम लोग हाथ में लिए हुए हैं और बांट रहे हैं। एक कंप्यूटर भी सेटअप किया गया है सरकार प्रशासन की तरफ से, जहाँ ये लिखा जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। और ये आप देखें, गेहूँ, चावल, खाने की वो सामग्री, वो चावल जिससे एक वक्त की दाल चावल बन जाता, वो अब सब खत्म हो गया है। अन्न अब ज़मीन पर आ गया है और कुछ इस तरीके से विकासनगर की ये जगह करा रही है। उम्मीद में सरकार की कि कोई हल निकाला जाए, मुआवजा मिले, रहने की जगह मिले। फ़िलहाल प्रशासन के मुताबिक रैन बसेरों में धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या निकलेगा, क्या मुआवजा मिलेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं नज़र रहेगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। विकासनगर में केवल आग ही नहीं लगी है, बल्कि एक भविष्य को भी झटका है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ाई करते थे। उनकी किताबें आप देखें तो यहाँ जलकर राख हो गई हैं, उनकी लिखाई अब दिखाई नहीं पड़ रही है। ये कितनी बेहतरीन हैंडराइटिंग है जिस भी बच्चे की है, लेकिन शायद डिक्टेशन लिखते वक्त उसने ये नहीं सोचा होगा कि ये सब राख हो जाएगा। आप समझें इस बस्ती में कितना भविष्य, कितना सब कुछ कोर्स था, सब जल गया। ये किताबें सामने देखिए कैसे पड़ी हुई हैं। तो इस तरह की भी तस्वीरें हैं जहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है। ये आप ही किताबें? यस। कौन सी क्लास में है? 8th में है। यस। ये सब आप जब देख रहे हैं, आप ही की हैंडराइटिंग इतनी बढ़िया लिखते हैं आप, सोचा तक कि ये सब कभी जलकर राख भी हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचेगा भाई। कैसे पूरा करेंगे सिलेबस? भाई कैसे करेंगे भाई, मदद करिए आप लोग। कौन से क्लास में हैं आप लोग? 8 में। यस। आप और भी साथी आपके हैं जिनकी जली किताबें? वो देखिए बैठे हैं। कहाँ दो लग रही है। वो दिखाई, तस्वीर दिखाइए सामने जरा एक बार। अलमारी के अंदर बैठ गए हैं, बक्सों के अंदर बैठ गए हैं। छोटी छोटी साइकिल, ये देखिए छोटी सी साइकिल है बच्चे की। कितनी छोटी सी साइकिल है, कितनी छोटी सी साइकिल है। ये किसी माँ ने, किसी पिता ने अपने बेटे के लिए ली होगी कि छोटा है, साइकिल चलाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये भी ख़त्म हो गया है। जो बक्से, कंटेनर्स हैं, उसमें लोग धूप से बचने के लिए, छाँव ही नहीं बची, रह रहे हैं। जो गृहिणियाँ हैं, जो विवाहिता हैं, उनकी चूड़ियाँ भी आपको यहाँ पर जली हुई, बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह की तस्वीर यहाँ से दिखाई पड़ रही है। लोग कहते हैं ईश्वरीय आपदा है, लेकिन ईश्वरीय जो मूर्तियाँ भी इस अग्निकांड में
ध्वस्त हो गई हैं। ये आप अगर देखें यहाँ पर इस तरह की भी तस्वीरें हैं। ये आग ऐसी है जिसने कुछ भी नहीं बख्शा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं। उम्मीद सरकार प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द इनको इनका मुआवजा मिले या जो भी प्रक्रिया हो, इनको किसी भी प्रकार राहत दी जाए।